क्या कभी ऐसा लगता है कि महीने के आखिर में किराने का बिल कुछ ज्यादा ही आ गया, या फिर बाहर दोस्तों के साथ एक कप चाय भी अब महंगी लगने लगी है? ये सिर्फ कोई वहम नहीं है, इसे ही कहते हैं महंगाई। तो आज हम श्रम ब्यूरो के ताज़ा आंकड़ों में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि आखिर भारत में इस महंगाई को नापा कैसे जाता है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि जनवरी के नंबर्स हमारी जेब पर क्या असर डालने वाले हैं। अब ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स है। सोचिए जरा, एक पूरे देश में लाखों लोग, हजारों तरह के सामान, सैकड़ों शहर, इन सब के बीच कीमतों में हो रहे बदलाव को कोई ट्रैक कैसे कर सकता है? क्या इसका कोई एक पक्का तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही वो तरीका है जो सरकार की बड़ी बड़ी नीतियों से लेकर हमारी मंथली बजट तक हर चीज पर असर डालता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस बड़े से सवाल का जवाब छुपा है इन 4 अक्षरों में, CPIW, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब ये नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर आप इसे एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर समझ सकते हैं। यही वो थर्मामीटर है जो हमें बताता है कि महंगाई का बुखार कितना चढ़ा या उतरा है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी शॉपिंग बास्केट है। इस बास्केट में वो सारी चीजें और सर्विसेज हैं जो एक आम इंडस्ट्रियल वर्कर का परिवार इस्तेमाल करता है। मतलब खाने पीने के सामान से लेकर घर का किराया, कपड़े, जूते, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयाँ और यहाँ तक कि मनोरंजन पर होने वाला खर्च भी। CPIW बस इसी बास्केट की टोटल कीमत में महीने दर महीने हो रहे बदलाव को नापता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं है। इसके लिए लेबर ब्यूरो यानी कि श्रम ब्यूरो की टीमें हर महीने देश के 88 इंडस्ट्रियल सेंटर्स में जाती हैं। वहाँ के 317 मार्केट से सामानों के रिटेल प्राइस इकट्ठा करती हैं। फिर इन सारे आंकड़ों को एक साथ मिलाकर 2016 के बेस ईयर के मुकाबले तौला जाता है। मतलब ये डेटा सीधा जमीन से, बाजार की असली हकीकत से निकल कर आता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये इंडेक्स बनता कैसे है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जनवरी 2026 की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, वो आखिर कहती क्या है? महंगाई का मीटर ऊपर गया, नीचे आया, या अपनी जगह पर ही टिका रहा? तो जनवरी 2026 के लिए ऑल इंडिया CPIW का आंकड़ा रहा 148.6। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नंबर का क्या मतलब है? तो याद कीजिए, बेस ईयर 2016 को 100 माना गया था। तो ये नंबर बस ये बता रहा है कि 2016 के मुकाबले उसी शॉपिंग बास्केट को भरने का खर्चा अब 48.6% बढ़ गया है। लेकिन जो नंबर असल में हेडलाइन बनाता है, जिस पर सबकी नजर होती है, वो है ये 3.77%। ये है साल दर साल की महंगाई दर या ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले साल जनवरी 2025 के मुकाबले इस साल जनवरी 2026 में वही सब सामान खरीदना 3.77% महंगा हो गया है। और यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा इस तुलना पर नजर डालिए। पिछले साल इसी महीने यानी जनवरी 2025 में महंगाई दर 3.10% थी और इस साल ये बढ़कर 3.77% हो गई है। इसका मतलब साफ है, ना सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि उनके बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी पिछले साल से तेज हो गई है। पर रुकिए, सिर्फ एक महीने के आंकड़े से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। असली कहानी तो ट्रेंड में छुपी होती है। तो चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पिछले 12 महीनों का सफर कैसा रहा है। ये ग्राफ देखिए, ये पिछले एक साल की पूरी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो अक्टूबर में महंगाई दर गिरकर 2.21% के काफी निचले लेवल पर आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि राहत मिल रही है, लेकिन उसके बाद से देखिए, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी, ग्राफ लगातार और तेजी से ऊपर की तरफ गया है और अब 3.77% पे पहुंच चुका है। ये एक साफ साफ ऊपर जाता हुआ ट्रेंड है। तो ठीक है, हमने नंबर्स देख लिए, ट्रेंड भी समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस 3.77% का हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? इसका जवाब है बहुत कुछ। ये नंबर हमारी जेब से लेकर देश की बड़ी आर्थिक नीतियों तक हर चीज को प्रभावित करता है। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसी के आधार पर करोड़ों सरकारी और इंडस्ट्रियल कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस तय होता है। इसी नंबर को देखकर सरकार अपनी आर्थिक नीतियां बनाती है। और तो और, रिजर्व बैंक जब ये फैसला लेता है कि होम लोन और कार लोन की ब्याज दरें बढ़ेंगी या घटेंगी, तो उसकी नज़र भी इसी आंकड़े पर होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये देश की आर्थिक सेहत का एक्सरे है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी ये है कि कुछ महीनों की नरमी के बाद महंगाई एक बार फिर से ऊपर की ओर चढ़ने लगी है
और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक मामूली उछाल है जो कुछ समय में ठीक हो जाएगा, या ये एक नई चिंता की शुरुआत है? आने वाले साल में हमारे जेब और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने होंगे? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।